आज हम इलाज की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में झांकने वाले हैं। क्या कोई बीमारी सिर्फ शरीर की एक गड़बड़ी है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? चलिए आज होम्योपैथी के फलसफे में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी तरह से चिकित्सा को किस नजर से देखता है। और ये सब शुरू होता है इस एक बड़े सवाल से, हम बीमारी को देखते कैसे हैं? देखिए, जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो इसे मेडिकल सोच के दो अलग अलग खेमों के बीच एक टकराव की तरह दिखाता है। तो यहीं से देखिए कहानी शुरू होती है। एक तरफ है वो सोच जो शरीर को एक मशीन मानती है, जिसके पुर्जे खराब हो सकते हैं, जिन्हें ठीक करना है। और दूसरी तरफ है होम्योपैथी का नजरिया, जो कहता है कि जीवन सिर्फ कल पुर्जे नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। आज हम इन्हीं दो दुनियाओं के बीच के फर्क को समझने वाले हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले तो इलाज के इन दो फलसफों को देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि आखिर बीमारी है क्या। इसके बाद लाइक योर्स लाइक का जो मशहूर नियम है उसे खंगालेंगे और ये भी देखेंगे कि एक मरीज की अपनी कहानी इतनी जरूरी क्यों होती है। और आखिर में हम बात करेंगे मैटर और एनर्जी यानी पदार्थ और ऊर्जा के रिश्ते पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलाज के इन दो फलसफों की कि आखिर इनमें बुनियादी फर्क है क्या। देखिए, एक रास्ता है जो शरीर को एक टूटी फूटी मशीन की तरह ट्रीट करता है, मतलब कुछ भी गड़बड़ हुई तो जोर जबरदस्ती से हिंसक तरीके से उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरा रास्ता है जो लक्षणों को किसी गहरी एनर्जी से जुड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक इशारा मानता है, एक ऐसा इशारा जिसे बड़े प्यार से धीरे से ठीक करने की जरूरत है। और ये जो मिसाल है ना, ये बहुत जबरदस्त है। जरा सोचिए, क्या कोई अपनी नाजुक सी घड़ी को ठीक करवाने के लिए किसी लोहार को बुलाएगा? नहीं ना। लेखक के हिसाब से शरीर के साथ जोर जबरदस्ती करना बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा, तो इन दोनों फलसफों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो इस बात से आता है कि ये दोनों बीमारी को परिभाषित कैसे करते हैं। बीमारी आखिर है क्या? होम्योपैथी के बिल्कुल सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है, डायनेमिस, या जिसे हम जीवन शक्ति कह सकते हैं। समझिए कि ये एक अदृश्य, एक अनदेखी एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है। इस फलसफे के मुताबिक बीमारी और कुछ नहीं, बस इसी एनर्जी के बैलेंस का बिगड़ जाना है। और हमारा सोर्स मटेरियल इसे 3 लेवल्स पर समझाता है। सबसे गहरे लेवल पर यानी मन में एक डिस्टर्बेंस शुरू होती है, फिर वो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर डालती है और आखिर में जाकर वो शरीर में एक फिजिकल बीमारी बनकर दिखती है। तो मतलब असली जड़ शरीर में नहीं बल्कि उस एनर्जी में है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बीमारी एनर्जी का इम्बैलेंस है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? और यहीं पर होम्योपैथी का सबसे सेंट्रल प्रिंसिपल यानी लाइक क्योर्स लाइक या समः समम शमयति का नियम सामने आता है। अब ये लाइक क्योर्स लाइक का आइडिया क्या है, इसे समझाने के लिए लेखक ने एक बड़े कमाल की मिसाल दी है। सोचिए, एक ट्रेन है जो बेकाबू हो गई है और ये मिसाल फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरीका है टकराव का, मतलब बेकाबू ट्रेन को रोकने के लिए सामने से एक और इंजन भेज दो, जाहिर है जबरदस्त टक्कर होगी। और दूसरा तरीका है बड़ा सौम्य, उसी दिशा में एक और इंजन भेजो, उसकी रफ्तार से अपनी रफ्तार मिलाओ और फिर धीरे धीरे उसे काबू में लाकर रोक दो। एक दबा रहा है, दूसरा तालमेल बिठा रहा है। ये बात इस फलसफे के उसूल को साफ करती है कि सेहत को वापस लाने का तरीका सौम्य होना चाहिए, दबाने वाला नहीं। तो असली सवाल यही है, क्या लक्षणों को बस दबा देना चाहिए या फिर उनकी जड़ को ठीक करना चाहिए? और ये जो सोच का फर्क है ना, ये सिर्फ इलाज तक ही नहीं रुकता। इसका असर इस बात पर भी पड़ता है कि एक प्रैक्टिशनर बीमार इंसान को समझता कैसे है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं। एक प्रैक्टिशनर पूछता है, इस इंसान को बीमारी कौन सी है, और दूसरा पूछता है, ये इंसान बीमार किस तरह से है। सुनने में ये छोटा सा फर्क लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सब कुछ बदल देता है। इस नजरिए से देखें तो सबसे जरूरी सुराग अक्सर वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो उस बीमार इंसान को सबसे अलग बनाती हैं, जैसे उनके सपने, उनकी आदतें, उनके इमोशंस। मतलब बात सिर्फ बीमारी की नहीं है, बात उस पूरे इंसान की है। अब जरा इस मिसाल को देखिए, बात सिर्फ लक्षणों की नहीं हो रही है, बात इस पर हो रही है कि वो इंसान दिखता कैसा है, चलता कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है। ये कुछ एक जासूस के काम जैसा है जो एक बड़ी तस्वीर बनाने के लिए छोटे छोटे सुराग जोड़ रहा है।
तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब हमें इलाज के स्वभाव के बारे में एक बड़े फलसफियाना नतीजे पर लेकर आता है। और आखिर में सारी बात घूम फिर कर इसी एक आइडिया पर आ जाती है कि असल इलाज सिर्फ फिजिकल बॉडी का नहीं है, ये आत्मा और पदार्थ यानी स्पिरिट और मैटर के बीच के रिश्ते को समझने का नाम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मकसद किसी चीज को जबरदस्ती हटाना नहीं है, बल्कि बिगड़े हुए बैलेंस को वापस ठीक करना है। आइडिया यह है कि अगर जीवन शक्ति को ठीक कर दिया जाए तो शरीर खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेगा। और आखिर में ये सोर्स मटेरियल हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या इलाज एक मैकेनिकल प्रोसेस है जैसे किसी कार को ठीक करना, या फिर ये एक कला है जैसे किसी संगीत में सुरों का तालमेल बिठाना? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी मेडिकल की दुनिया में सुनाई देती है।